ये मेरे लिए दूसरा अवसर है। मैं माइनॉरिटी कमीशन का एक कार्यक्रम संभवतः इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में था, तो वहां पर उपस्थित हुआ था और मैंने कुछ कार्यक्रमों के बारे में जाना। मेरी संस्था अहिंसा विश्व भारती से प्रतिनिधि विभिन्न मीटिंगों में यहाँ उपस्थित होते रहे हैं और मैंने जितना दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के जमीनी धरातल पर कार्यक्रमों को जाना तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। और मैं इस सम्मान में ये कहना चाहूंगा कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। तो आप लोग सभी निर्माण के कार्य में, सृजन के कार्य में, समाज के उत्थान के कार्य में लगे हुए हैं। सचमुच में आप इस कार्य के लिए सराहना के पात्र हैं। और इसकी गूंज केवल यही नहीं, दिल्ली सरकार के अच्छे कार्यों की गूंज, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो। मैं पिछले सप्ताह ही कनाडा में वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट का कार्यक्रम, जिसमें स्वामी विवेकानंद 1893 में गए थे, वही पार्लियामेंट का आयोजन था। उसमें करीब 80 देशों के 10,000 प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित हुए थे। मेरे भी 3 वक्तव्य थे, पर मैं जो बात कहना चाहता हूं कि उस मंच पर भी मुझे बार बार ये पूछा गया यहां के कार्यक्रमों के बारे में। सचमुच में अच्छे कार्यों की सुगंध जो है वो अपने आप लोगों तक पहुंचती है। मैं केवल एक ही छोटी सी बात कहना चाहूंगा, और ये हमारे समाज का, देश का कड़वा सच है कि जब जब चुनाव आते हैं जातिवादी जुनून और सांप्रदायिक कट्टरता को उभारा जाता है, हम स्वीकार करें या न करें, और यह होता है। कुछ चुनाव अभी है, अगले वर्ष और बड़े चुनाव आने हैं, उसके अगले बाद में भी चुनाव आने हैं। इसलिए मैं माइनॉरिटी कमीशन से कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे माहौल के अंदर और अधिक आवश्यकता होती है कि समाज के अंदर सद्भावना के लिए, समन्वय के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारे के लिए, मोहब्बत के लिए, अमन चैन के लिए, क्योंकि हिंसा और सांप्रदायिक कट्टरता किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। और उसके लिए हम और आप सबको मिलकर के सजग रहते हुए उसके लिए तीव्र प्रयत्न और करने की, इस प्रकार की सेमिनारों की, कार्यक्रमों की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। और जहां जहां पर भी ऐसे प्रयास हुए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री डेवलपमेंट की बात करते हैं, किंतु मैं साथ ये भी कहना चाहूंगा कि डेवलपमेंट के लिए भी जब तक सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर पीसफुल माहौल नहीं होगा, एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो वहां इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। इन्वेस्टर भी तभी आएगा जब समाज के अंदर शांति और सद्भावना का माहौल होगा। और इस दिशा में मेरी संस्था अहिंसा विश्व भारती ने एक छोटा सा प्रयास, ये वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष है और इस उपलक्ष्य में अहिंसा विश्व भारती देश भर में 24 ऐसे कार्यक्रमों की श्रृंखला लेकर के हर स्टेट के अंदर, और जब वो कार्यक्रम हम करते हैं तो उस मंच पर एक साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सभी धर्मों के प्रतिनिधि एक साथ उपस्थित होते हैं। और वो उदारवादी लोग, वो समन्वयवादी लोग जो वाकई में समाज में शांति और सद्भावना के लिए, उनका अपना इतिहास रहा है पिछला भी और आगे भी कुछ करना चाहते हैं। उसका पहला कार्यक्रम पिछले महीने बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के ऑडिटोरियम में हुआ। आगामी दिनों में दिल्ली में भी होगा। मैं आपको आमंत्रित करूंगा, क्योंकि बंधुओं और बहनों, आप और हम सभी जानते हैं कि समाज के अंदर रोटी के लिए भी शांति की आवश्यकता है। अगर शांतिपूर्ण, पीसफुल माहौल नहीं होगा तो रोटी की समस्या भी दूर नहीं होगी। और इसके लिए छोटे मोटे प्रयास अहिंसा विश्व भारती ने इससे पूर्व भी, चाहे वो प्रसंग गुजरात में दंगों के बाद शांति और सद्भावना को स्थापित करने का हो, चाहे मुजफ्फरनगर में, बल्कि मुजफ्फरनगर के समय तो मैं यूके से बीच में यात्रा छोड़ के मुझे यूएस से आगे बढ़ना था और यहां आकर के मैं इमाम साहब, हिंदू धर्माचार्यों को लेकर उन कैंपों में गए जहां हजार से भी अधिक लोग जो है विस्थापित थे। उनकी समस्याओं का कैसे समाधान हो, चाहे कैराना का प्रसंग क्यों न हो, उस समय भी, गुर्जर आंदोलन के समय भी। और कोचर साहब जानते हैं, बहुत वर्षों पूर्व
सच्चा सौदा डेरा और सिख समुदाय के बीच में एक विवाद और उसके कारण से जो तनाव उत्पन्न हुआ था, उसको सुलझाने के अंदर भी विनम्र प्रयास किया। और यही कारण है, मुझे हालांकि इस बात की विनम्रता के साथ है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार से भी सम्मानित किया, किंतु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अहिंसा विश्व भारती ने आज दिन तक जितना कार्य किया है, देश, स्टेट या दुनिया की किसी भी सरकारी एजेंसी से 2 पैसे की एड आज दिन तक नहीं ली है। केवल आप लोगों के सहयोग से इस कार्य को आगे बढ़ाया है। मैं चाहूंगा कि मॉनिटरी कमीशन के कार्यक्रमों में भी हम कहीं भी सहयोगी और सहभागी बन सकें तो मुझे खुशी और प्रसन्नता होगी। लेकिन मैं साथ ही साथ ये निवेदन आपको भी करना चाहता हूं कि आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। बंधुओं और बहनों, जो काम एनजीओ कर सकते हैं, धार्मिक संस्थाएं, और ये बात केवल आप और हमारे नहीं, यूनाइटेड नेशंस हो, यूनिसेफ हो, यूनेस्को हो, यूएनडीपी हो, उन लोगों के भी ये बात समझ में आ गई। पिछले वर्ष ही मैं यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करने के लिए गया और उस समय के यूएन के सेक्रेटरी जनरल बान की मून, उन्होंने स्वयं ने इस बात को स्वीकार, क्योंकि हम जानते हैं हमारे हिंदुस्तान में उपासना के स्थलों पर प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में जाते हैं। और अगर हम धर्माचार्य लोग अपने पास आने वाले लोगों का सही मार्गदर्शन करें तो मैं समझता हूं सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती वो काम आसानी से हो सकता है, क्योंकि समाज के अंदर एक श्रद्धा, आस्था और विश्वास का भाव है। और जहां श्रद्धा, आस्था, विश्वास हो, कहा भी है कि आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, और पांखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर योग ने यही गीत गाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। तो सचमुच में आप लोगों की जो श्रद्धा, आस्था, विश्वास और जिस निष्ठा से आप काम कर रहे हैं, बल्कि मैं इस मंच से हमारे मुख्यमंत्री भाई केजरीवाल जी और उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया तक भी मैं ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि मॉनिटरी कमीशन जब इतना बढ़िया कार्य कर रहा है और उनकी एनुअल रिपोर्ट छप करके तैयार होकर आई हुई है, 2 समुदायों से संबंधित स्टडी की बुक छप करके तैयार हो गई है, केवल अभी बंद कमरे में इसलिए है कि वो आपके पास प्रस्तुत नहीं हुई है। ऐसे कार्यों के लिए शीघ्र से शीघ्र समय दे और समाज के सामने ये काम आता रहे। इन्हीं के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए, इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। समरांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, आप जैसे बलिदानी वीरों का बनता है। ओम